प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। कुंडा विधायक राजा भैया इन दिनों सुर्खियों में, चर्चाओं में हैं अपने पारिवारिक मामलों के चलते। अब एक और नई चीज सामने आ गई है। कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निजी जीवन में पिछले कुछ समय से उथल पुथल लगातार मची हुई है। उनकी पत्नी है भानवी सिंह, उनके ऊपर समय समय पर आरोपों की बौछार करती रही हैं। दिल्ली कोर्ट में तलाक का मुकदमा पहले ही चल रहा है। हाल ही में राजा भैया के जुड़वां बेटों शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह ने उनकी मां भानवी सिंह पर सोशल मीडिया के जरिए कई आरोप लगाए। वहीं कुछ महीने पहले राजा भैया की बेटी राघवी सिंह खुलकर मां का समर्थन कर चुकी हैं। उन्होंने उस समय पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, ये लड़ाई पैसा, संपत्ति या अहंकार की नहीं है, सिर्फ जीने के अधिकार, आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई है। राघवी कुमारी सिंह के बारे में आपको बता दें कि राजा भैया की सबसे बड़ी संतान है। शूटिंग में स्टेट लेवल की चैंपियन रह चुकी हैं। उन्होंने 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। राघवी सिंह को शूटिंग की प्रतिभा विरासत में मिली है, क्योंकि उनके पिता और दादा सभी शूटिंग के शौकीन रहे हैं। दूसरी बेटी का नाम ब्रजेश्वरी कुमारी सिंह है। माता पिता में चल रहे विवाद के बाद से दोनों बेटियां दिल्ली में उनकी मां के साथ रहती हैं। राजा भैया की 4 संतानें हैं, जिनमें जुड़वां बेटे शिवराज और ब्रजराज हैं। तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं। ये अपने पिता के साथ कुंडा के भदरी हाउस में रहते हैं और लखनऊ स्थित आवास में भी रहते हैं। दोनों बेटे राजा भैया के चुनावी कामकाज में हाथ बटाने लगे हैं। इस साल अप्रैल में दोनों ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। कुंडा और लखनऊ में राजा भैया के साथ दौरों में भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो राजा भैया की बड़ी बेटी हैं वो खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और उस वीडियो में साफ तौर पर वो कहती हुई देखी गई कि उनकी मां को परेशान किया जा रहा है। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फर्जी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने
गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है। और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। तो एक और यहाँ पर राजा भैया हैं जिनकी पारिवारिक ज़िंदगी पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है। वहीं पर उनकी पत्नी है जो लगातार उन पर आरोप लगा रही हैं। वहीं पर बच्चे हैं उनके 4, तो बेटे जो दोनों हैं वो पिता के साथ में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोनों बेटियां हैं वो अपनी मां भानवी सिंह के साथ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आज हमने चर्चा की राजा भैया की मौजूदा ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर, और किस तरह से उनकी बड़ी संतान, उनकी बड़ी बेटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि कैसे उनकी मां को परेशान किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। तो ओनली स्पाइस आई कुड ऐड वाज देयर वाज अ कॉन्टेस्ट जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाय हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये वो आई थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक हुआ, फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी, और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए, बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है, क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।